बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। झेल में दिए हुए नुक़ात से गुजरने वाले खतूत की ढालान मालूम कीजिए। सवाल में क्या दिया हुआ है कि झेल में दिए हुए जो नुक़ात है, नुक़ात से गुजरने वाले खतूत की ढालान मालूम कीजिए। हमें ये जो खतूत दिए हुए यहाँ पर कितने पूरे 6 दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन, उसमें हर एक खतूत के बीच का क्या करना है, हमें ढालान मालूम करना है। मतलब नुक्ता ए के मोहद्दिदीन ये 2,3 और बी के मोहद्दिदीन ये 4,7 दिए हुए है। हमें ढालान का खतूत की ढालान का ज़ाब्ता हमने आपको बताए थे। क्या है हमारे पास खतूत की ढालान का ज़ाब्ता? y2 मनफी y1 बटे क्या है x2 मनफी x1 है। उस ज़ाब्ते से हमें क्या करना है, हल करना है। y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1, ये क्या है, खत की ढालान का ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते से हमें क्या करना है, नुक्ता ए और बी के मोहद्दिदीन, ए और बी के जो मोहद्दिदीन है उसका क्या करना है, खत की ढालान हमें मालूम करना है। तो चलिए ए और बी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नुक्ता सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 2 है। झेल में दिए हुए नुक़ात से गुजरने वाले खतूत के ढालान मालूम कीजिए। हमारे पास नुक़ात कौन से दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं। उससे हमें क्या करना है, खतूत की ढालान मालूम करना है कि ढालान क्या है। तो ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी को हम क्या करेंगे, नुक़ात को सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो हल लिखेंगे तो नुक्ता ए और बी के मोहद्दिदीन को, जो नुक्ता ए और बी के जो मोहद्दिदीन है उसको ए को हम फर्स्ट करेंगे x1 y1 और बी को क्या करेंगे x2 और y2 क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। किस तरह से, जिस तरह हम पहले करते थे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, ए मसावी है, ए ब्रैकेट में लिखेंगे, ए लिखेंगे हम 2,3 एज इट इज़। और ए के जो मोहद्दिदीन है उसे हम क्या फर्स्ट करेंगे, ए के मोहद्दिदीन को हम क्या करेंगे, x1 और कॉमा y1 फर्स्ट करेंगे। और जो बी के मोहद्दिदीन क्या है, 4 कॉमा कितनी है, 7 है। कितना है, 4,7 है। तो हम इसे क्या करेंगे, x2 और क्या करेंगे, y2 फर्स्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 की क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो x1 हमारे पास कितना है, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और y1 हमारे पास कितना है, y1 कितना है हमारे पास 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। फिर उसी तरह से हम x2 लिखेंगे। तो x2 हमारे पास कितना है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। और y2 हमारे पास कितना है, y2 कितना है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब हमें पता है ख़त के ढालान का ज़ाब्ता क्या है। तो ख़त, अब हमारे पास कौन से ख़त कर रहे हैं, हम ए बी हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ ए बी लिखेंगे। अगर यहाँ पर सी डी देता था तो सी डी लेते थे, पी क्यू देता था तो हम यहाँ क्या लेते थे, पी क्यू लेते। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ढालान का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो ख़त ए बी की ढलान, ख़त ए बी की ढलान मसावी है, क्या है, फार्मूला y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1 मसावी है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब y2 कितना है हमारे पास, 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 मनफी y1 हमारे पास कितना है, 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 बटे x2 हमारे पास कितना है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मनफी x1 हमारे पास कितना है, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 4, और 4 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 2। अब ये कितना आ गया, 4 बटे कितना आ गया, 2, तो इसे हम कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 नहीं 4, मतलब जवाब कितना आता है हमारे पास 2। यानी जो ख़त ए बी का ढालान, तो हम यहाँ लिखेंगे ख़त ए बी की ढलान, ख़त ए बी की ढलान क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 का पहला हल करे तो हमें ख़त ए बी की ढलान मालूम हो गई। कौन से हिसाब से, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1 से हल करे तो ख़त ए बी की ढलान क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गया। अब इसी तरह से हम इसी का दूसरा आपको हल करके बताते कि किस तरह से हल करना है। उम्मीद है आपको ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगर नहीं भी समझ में आया तो हम दूसरा भी आपको हल करके बताते हैं। आप 1 से 2 बार जब हल करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से हल करना आ जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 2 के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं, पी के दिए हुए हैं मनफी 3
कॉमा 1 दिए हुए और क्यू के मोहद्दीन दिए हुए हैं 5 कॉमा -2 दिए हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब पी के मोहद्दीन जो है -3 कॉमा 1, उसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे कि x1 और y1, और क्यू की जो मोहद्दीन है 5 कॉमा -2, उसे हम फर्स्ट करेंगे x2 और y2। तो x1 के हमारे पास कितना है, x1 कितना है -3, तो हम यहाँ लिख देंगे x1 मसावी -3। y1 तो y1 कितना है 1, तो हम लिखेंगे y1 मसावी है 1। अब उसी तरह x2 कितना है -2, तो हमें लिख देंगे x2 कितना दिए हुआ है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। और y2 कितना है हमारे पास -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2। अब कौन से दोनों खात दिए हुए हैं, P और Q दिए हुए हैं। P और Q का हमें क्या करना है, ढलान मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे खात PQ की ढलान लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, जाब्ता क्या है हमारे पास, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। तो y2 हमारे पास कितना है -2, तो हम कीमतें रखेंगे। y2 है हमारे पास -2 इसलिए मनफी, और ये क्या है मनफी का मनफी। और y1 हमारे पास कितना है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। फिर बटे का बटे x2 हमारे पास कितना है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, मनफी का मनफी। और x1 हमारे पास कितना है -3, कितना है -3, तो हम यहाँ लिख देंगे -3। मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, मतलब 2 में 1 मिला दिए तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। और बड़ा 2 है, उसके अलावा मनफी, इसलिए लिखेंगे हम -3 लिखेंगे। और ये 5 के 5 एज इट इज़। मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, इसलिए जमा। और ये 3 के 3 एज इट इज़। फिर हम यहाँ लिखेंगे -3 के 3 एज इट इज़ लिखेंगे। 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। यानी ख़त पी क्यू का जो ढलान आ रहा वो क्या आ रहा, -3/8 आ रहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, जॉब में ही हम यहाँ लिखेंगे कि ख़त पी क्यू की ढलान -3/8 है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में हम जॉब में इस तरह लिखेंगे कि ख़त पी क्यू की ढलान क्या है, -3/8 है। अभी एज इट इज़, इसे एज इट इज़ रखेंगे, इसे कट नहीं करेंगे। कट करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो जिस तरह से है -3/8, बस उसे इस तरह से लिख लीजिए। बस हो गया है हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 का पहला हल करे। सबसे पहले उसे x1 y1 x2 y2 फर्ज करे। फिर हमने ख़त की ढलान का जाब्ता लिखे, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1 रख कर फिर उसे हल करे। तो हमें ख़त AB का ढलान क्या मालूम हो गया 2। फिर लास्ट में हमने जवाब लिखे, ख़त AB का ढलान क्या है 2 है। फिर उसके बाद हमने P और Q लिखे। तो P और Q को भी बिल्कुल सेम उसी तरह से करे, x1 y1 x2 y2 फर्ज करे। फिर वो फर्ज करने के बाद x1 y1 x2 y2 की कीमत लिखे। फिर ख़त PQ दिया हुआ था, यहाँ PQ दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखे, ख़त PQ की ढलान लिखे। तो ख़त PQ की ढलान का जाब्ता है y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1 है। तो हमने y2 की वैल्यू रखी, x1 की वैल्यू रखी। बस यहाँ पर देखिए, जब भी -2 और -2 और -1 रहा तो मनफी मनफी जमा होता, मतलब ये दोनों की क्या हो गई, यहाँ पर जमा हो गई थी। 2 में 1 मिला तो 3 हो गया, बड़ा अदद 2 है, उसके अलावा मनफी, इसलिए -3 लिख दिए। फिर ये 5 का 5, ये मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है। फिर 3 के 3, क्योंकि ये दोनों क्या है ज़रब में, इसलिए मनफी मनफी जमा हो गया, 3 हो गया। तो हमारे पास ऊपर -3 बचा, बटे में कितना बच गया 5 और 3 कितने होते हैं 8, मतलब कितना आ गया -3/8 आ गया। यानी ख़त पी क्यू की जो ढलान है वो कितना आ गई, -3/8 आ गई। इस तरह से हमने क्या करे, मशक़ सेट 5.3 का सवाल नंबर 2 हल करे। 2 का पहला और दूसरा हल कर दिए। उम्मीद है आज का ये पहला और दूसरा आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।